जय श्री कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल प्राचीन रहस्य कथा में। आज की कहानी बहुत ज्ञानवर्धक है। आइए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। किशनगढ़ राज्य के महल में राजकुमार वीर सिंह का राज तिलक हो रहा था। वीर सिंह अब इस राज्य के नए राजा बनने जा रहे थे। हालांकि इस शुभ अवसर पर किसी भी प्रकार के उत्सव का आयोजन नहीं किया गया था, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उनके पिता राजा भान सिंह का आकस्मिक निधन हो गया था। राजा भान सिंह की मृत्यु कैसे हुई, यह किसी को पता नहीं। वे मात्र 52 वर्ष के थे और पूरी तरह स्वस्थ दिखाई देते थे। इसलिए अचानक हुई उनकी मृत्यु ने सभी को हैरान कर दिया था। महारानी को इस घटना के पीछे किसी षड्यंत्र का संदेह था, लेकिन यह किसने और क्यों किया, यह स्पष्ट नहीं था। राजा भान सिंह के दरबार में कई मंत्री थे, लेकिन मंत्री दुर्जन उनका सबसे खास और विश्वास पात्र था। राजा उसे अपना दाहिना हाथ मानते थे और उनके न से वह अत्यंत दुखी था। अब जब राजकुमार वीर सिंह ने राजगद्दी संभाल ली, तो उन्होंने अपने पिता की मृत्यु को स्वाभाविक मान लिया और राजकाज में ध्यान देना शुरू कर दिया। स्वर्गीय राजा ने अपने पुत्र वीर सिंह का विवाह पड़ोसी राज्य की राजकुमारी सुचित्रा से तय किया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यह विवाह अधर में लटक गया था। राज पुरोहित इसे अपशकुन मान रहे थे। महारानी इस विवाह को तोड़ देना चाहती थी और मंत्री दुर्जन भी इसके विरुद्ध था। मगर इन सभी बातों को एक तरफ करते हुए राजा वीर सिंह ने अपने पिता की इच्छा का सम्मान किया और राजकुमारी सुचित्रा से विवाह कर लिया। राजकुमारी सुचित्रा बहुत ही बुद्धिमान थी और राजकाज में राजा को महत्वपूर्ण सुझाव दिया करती थी। सबसे खास बात यह थी कि उनके पास एक पालतू तोता था, जो असाधारण रूप से चतुर था और मनुष्यों की तरह बातें करता था। एक दिन उस तोते ने रानी सुचित्रा को सुझाव दिया कि वह अपने हाथों से खाना बनाकर राजा को खिलाए। राजा को कभी भी किसी दूसरे के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। यदि कभी ऐसी स्थिति आए तो पहले उस भोजन की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए। तोते ने कहा, मुझे इस महल में षड्यंत्र की बू आ रही है, इसलिए महारानी आपको भी सचेत रहना होगा। महारानी सुचित्रा जानती थी कि राज इस बात के लिए सहमत नहीं होंगे, क्योंकि वे किसी का भी दिया हुआ भोजन खाने से परहेज नहीं करते थे। तब उन्होंने मन ही मन एक योजना बनाई। उन्होंने राजा से कहा, मैं एक महात्मा के कहे अनुसार एक विशेष व्रत रखने जा रही हूं। इस व्रत के नियमों के अनुसार मुझे अगले 6 महीने तक अपने हाथ से बना हुआ भोजन ही खाना होगा। यदि आपने किसी और के हाथ का बना हुआ भोजन ग्रहण किया तो मेरा व्रत भंग हो जाएगा और फिर हमें दोबारा 6 माह तक यह व्रत करना होगा। यह उपाय भी रानी को तोते ने ही बताया था। रानी के इस सुझाव को राजा वीर सिंह ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस तरह रानी अक्सर अपने पति को समझाती रहती कि बिना जांच किए कहीं भी भोजन ना करें। समय बीतता गया और दोनों के विवाह को 4 वर्ष हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनके संतान नहीं हुई थी। यह देखकर मंत्री दुर्जन चिंतित हुआ और उसने राजा से कहा, महाराज, विवाह के 1-2 वर्षों के भीतर संतान हो जानी चाहिए, लेकिन अब पूरे 4 वर्ष बीत चुके हैं और अभी तक कोई संतान नहीं हुई। मेरी मानिए तो चित्रकूट के प्रसिद्ध वैद्य धन्वंतरी से परामर्श लीजिए। वे निश्चित रूप से कोई ना कोई उपाय बताएंगे जिससे रानी को संतान प्राप्त हो सके। फिर मंत्री ने एक समस्या बताई। वैद्य धन्वंतरी अत्यंत वृद्ध हैं और कहीं आ जा नहीं सकते, इसलिए रानी को ही वहां जाना होगा, क्योंकि अपनी समस्या को वह स्वयं ही ठीक से समझा सकती है। राजा ने तुरंत उत्तर दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं रानी के तोते को आपके साथ भेज दूंगा। रानी अपनी समस्या तोते को बता देगी और तोता वही बात वैद्य को सुना देगा। इस तरह से समस्या का हल भी निकल आएगा और रानी को जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन आपसे कहने में संकोच कर रहा था। अगले ही दिन मंत्री दुर्जन तोते को लेकर चित्रकूट के लिए निकल पड़ा, लेकिन उसका चित्रकूट जाने का कोई इरादा नहीं था। असल में चित्रकूट में ऐसा कोई भी वैद्य नहीं रहता था। मंत्री तोते को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। तोते को यह देखकर संदेह हुआ कि मंत्री चित्रकूट की दिशा छोड़कर जंगल की ओर क्यों जा रहा है, जबकि उसे विपरीत दिशा में जाना चाहिए था। उसे महसूस हुआ कि मंत्री निश्चित रूप से कोई छल कर रहा है। शुरुआत में मंत्री ने तोते को अपने कंधे पर बिठाया था,
लेकिन अब उसने उसे कसकर अपने हाथों में जकड़ लिया। यह देख तोते ने कहा, मंत्री जी, क्या आप कृपया मुझे आजाद कर सकते हैं? तोते ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मुझे जंगल के फल खाने की इच्छा हो रही है। बहुत दिनों से मैंने जंगल के फल नहीं खाए। कृपया मुझे कुछ देर के लिए आजाद कर दें। मैं फल खाकर फिर आपके साथ चलूंगा। मंत्री क्रूरता से हंसते हुए बोला, तोता, आज मैं तुझे ऐसा फल खिलाऊंगा कि तू फिर कभी उड़ने के लायक नहीं रहेगा। तू बहुत बड़ा रानी का रक्षक बनता है। तेरी चतुराई के कारण ही रानी इतनी सतर्क रहती है। तोते ने घबराते हुए कहा, मंत्री जी, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं कोई चतुर नहीं हूं, बल्कि आप सबसे से अधिक होशियार हैं। मैं तो बस एक साधारण तोता हूं, जो भी मुझे पालता है और भोजन देता है। मैं तो उसी के गुण गाता हूं। यदि आप चाहे तो आज से मैं आपके साथ रहूंगा और सिर्फ आपके ही गुण गाऊंगा। आखिर मुझे कौन सा राजा बनना है कि मैं रानी का पक्ष लूं? मंत्री ठहाका लगाकर बोला, अरे तोते, तेरी गर्दन मेरी मुट्ठी में जकड़ी हुई है, फिर भी तू अपनी चालाकी दिखाने से बाज नहीं आ रहा। क्या तू मुझे बेवकूफ समझता है? मैंने अपने दुश्मनों के कुत्ते और बिल्लियों को तक नहीं छोड़ा, फिर तुझे क्यों छोड़ूं? तुझे क्या पता कि राजा वीर सिंह के पिता महाराज भान सिंह की हत्या भी मैंने ही की थी। सारे जासूस और गुप्तचर उसे स्वाभाविक मृत्यु समझते रहे, पर असल में मैंने कोई सबूत छोड़ा ही नहीं जिससे मुझ पर शक हो सके। मंत्री ने आगे कहा, अब मैं तुझे यहीं खत्म कर दूंगा, फिर रानी से जाकर कह दूंगा कि तेरा तोता जंगल में किसी तोती से मिल गया और फिर दोनों उड़ गए। बस फिर क्या था, मैं तो देखता ही रह गया। तोते ने तुरंत मंत्री की बातों को भांपते हुए कहा, मंत्री जी, राजा और रानी के साथ आप जो भी करना चाहे वह करें। मुझसे उसका कोई लेना देना नहीं है। इस राज्य का राजा जीवित रहे या मर जाए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तोते ने आगे कहा, मुझे बस भोजन से मतलब है। यदि आप चाहे तो मैं रानी के पास कभी वापस नहीं जाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जंगल से वापस महल नहीं लौटूंगा। मेरी यही इच्छा है कि मैं अपनी आंखों से आपको राजा बनते हुए देखूं। मंत्री कुछ सोचते हुए बोला, तो ठीक है, तू कहता है तो मैं तुझे जिंदा रखूंगा ताकि तू मुझे राजा बनते हुए देख सके। मैं तुझे मारूंगा नहीं, लेकिन मैं तुझे उड़ने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर मंत्री ने निर्दय से तोते के पंख तोड़ दिए और उसे जंगल की झाड़ियों में फेंक दिया। फिर वहां से आगे बढ़ गया। उसी समय जंगल में एक ग्वाला अपनी गाय चरा रहा था। वह एक पेड़ पर चढ़कर यह पूरा दृश्य देख रहा था। उसने न केवल मंत्री को तोते के साथ क्रूरता करते हुए देखा, बल्कि उनकी पूरी बातचीत भी सुन ली। यह पहला मौका था जब उसने किसी तोते को इंसानों की तरह बोलते हुए सुना था। मंत्री के चले जाने के बाद ग्वाला पेड़ से नीचे उतरा और उन झाड़ियों के पास पहुंचा जहां घायल अवस्था में पड़ा तोता तड़प रहा था। ग्वाले को अपने पास आता देख तोता कमजोर आवाज में बोला, भैया, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। उस निर्दय मंत्री ने मुझे अधमरा कर दिया है। उसने मेरे पंख तोड़ डाले हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुरंत ठीक हो सकता हूं। इन झाड़ियों की पत्तियों का रस निकालकर मेरे पंखों पर लगा दो। इससे मेरे पंख फिर से स्वस्थ हो जाएंगे। ग्वाले ने संदेह से पूछा, मैं तेरी मदद क्यों करूं? तोते ने विनम्रता से कहा, तुम मुझे एक दयालु इंसान लगते हो। यदि तुम मुझे ठीक कर दोगे तो मैं बदले में तुम्हारी सेवा करूंगा। आज से मैं तुम्हारा नौकर बनकर रहूंगा और जो भी कहोगे वही करूंगा। ग्वाले ने थोड़ा सोचकर कहा, ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो ठीक होने के बाद तो तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। तोते की जान उस वक्त संकट में थी। वह किसी भी तरह पहले ठीक होना चाहता था। उसने तुरंत हामी भरते हुए कहा, भाई, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर ग्वाले ने तुरंत झाड़ियों की पत्तियों का रस निकाला और तोते के टूटे हुए पंखों पर लगा दिया। चमत्कारी रूप से कुछ ही क्षणों में तोता पूरी तरह ठीक हो गया और उड़कर ग्वाले के पास आ गया। तोता खुशी से बोला, भैया, आज से तुम ही मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारा सेवक हूं। लेकिन सबसे पहले तुम मेरी एक बात मान लो। ग्वाले ने हैरानी से कहा, अरे, अभी तो एक क्षण भी नहीं हुआ और तुम मुझे आदेश देने लगे। तोते ने मुस्कुराकर कहा, मालिक, मैं तुम्हारी भलाई की ही बात कर रहा हूं। अगर तुम मेरी छोटी छोटी बातें मानोगे तो मैं तुम्हें एक दिन राजा बना दूंगा।
अभी तुमने देखा कि मेरी बताई हुई औषधि ने 1 मिनट के भीतर मेरे पंख ठीक कर दिए। इसी तरह मैं और भी कई चमत्कारी औषधियों के बारे में जानता हूं, जिनसे मैं तुम्हें धनवान बना सकता हूं, और शायद अभी तक तुम्हारी शादी भी नहीं हुई होगी। तो मालिक, मैं तुम्हारी शादी भी करवा दूंगा। ग्वाला सीधा साधा आदमी था। वह बोला, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि अब तुम मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारा नौकर? चलो, मैं तुम्हें अपना मालिक बना लेता हूं। क्यों कि तुम्हारे मालिक बनने में भी मेरी भलाई है। लेकिन देखना, भला करते करते कहीं तुम मेरा बुरा मत कर देना। तोते ने विनम्रता से कहा, भाई, आपने मेरी जान बचाई है। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी भलाई करूं। ग्वाले ने कहा, अच्छा तो बताओ कि मुझे अब क्या करना है। तोता बोला, भाई, हमें उस मंत्री का चुपचाप पीछा करना है और उसकी गतिविधियों पर नजर रखनी है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। आगे क्या करना है यह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ग्वाला तोते की बात मानकर मंत्री का पीछा करने लगा। मंत्री जंगल के काफी अंदर तक पहुंच चुका था। ग्वाले को समझ नहीं आ रहा था कि मंत्री आखिर कहां जा रहा है। तभी तोते ने कहा। ग्वाले ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मंत्री रानी के लिए दवा लेने जा रहा है? तोते ने जवाब दिया, भाई, यह सब बातें मैं तुम्हें बाद में विस्तार से बता दूंगा। अभी तुम बस मंत्री का पीछा करते रहो। ग्वाला समझ गया कि मंत्री बूढ़े वैद्य धन्वंतरी के पास जा रहा है, क्योंकि वह वैद्य जड़ी बूटियों की खोज करने के लिए जंगल के भीतर अपनी बेटी के साथ झोपड़ी बनाकर रहता था। ग्वाला भी कई बार उनके पास औषधि लेने जा चुका था। गांव के अधिकतर लोग वैद्य जी के पास ही दवा लेने आते थे, क्योंकि उनकी औषधियां जादू की तरह असर करती थीं। सीधा वैद्य धन्वंतरी की झोपड़ी की ओर बढ़ गया। झोपड़ी के बाहर छिपकर खड़ा ग्वाला मंत्री और वैद्य की बातचीत सुनने लगा। उधर मंत्री वैद्य से बात कर रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार वैद्य की बेटी सीता पर जा रही थी। सीता भी समझ चुकी थी कि मंत्री की नीयत ठीक नहीं है। मंत्री ने वैद्य से कहा, आप महारानी के लिए कोई ऐसी औषधि बना दीजिए कि वह सदा के लिए बांझ रह जाए और कभी भी संतान पैदा ना कर सके। वैद्य ने चौंक कर कहा, मंत्री जी, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मेरा काम तो लोगों का भला करना है। मैं किसी को गलत औषधि नहीं दे सकता। मंत्री ने धमकी भरे लहजे में कहा, देखो, जितना कहा जाए उतना ही करो, क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है। आज नहीं तो कल मैं इस राज्य का राजा बन जाऊंगा। उसके बाद तुम्हारी बेटी को अपनी रानी बना लूंगा। वैद्य मंत्री की धमकी सुनकर डर गया। घबराहट में उसने एक औषधि तैयार कर मंत्री को दे दी और कहा, इस औषधि का हर हफ्ते सेवन कराना होगा। 3 महीने तक इसे लेने के बाद महारानी कभी मां नहीं बन सकेगी। मंत्री ने खुशी खुशी वैद्य को 500 स्वर्ण मुद्राएं दी। मुद्राएं देखकर वैद्य की आंखें चमक उठीं। मंत्री के वहां से जाते ही वैद्य अपनी बेटी से बोला, बेटी, मैं तो बेवजह उस मंत्री से डर रहा था। वह तो बड़ा ही भला आदमी निकला। अगर वह राजा बन गया तो मैं तेरा विवाह उसी से करवा दूंगा। सीता गुस्से से बोली, पिताजी, आप जानते हैं कि वह एक धूर्त व्यक्ति है। वह हमारे राजा और रानी के साथ छल कर रहा है। आपको उसका साथ नहीं देना चाहिए। मैं किसी गरीब से विवाह कर लूंगी, लेकिन उस धूर्त मंत्री से कभी नहीं। वैद्य ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, राजाओं महाराजाओं की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। आज है कल नहीं। अगर कल को यह मंत्री राजा बन गया तो हमारे दिन बदल सकते हैं। उधर तोते ने देख लिया कि मंत्री राज दरबार की ओर लौट चुका है। वह तुरंत ग्वाले से बोला, भैया, जल्दी से मुझे वैद्य जी के पास ले चलो। ग्वाला और तोता तेजी से वैद्य की झोपड़ी की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर तोते ने वैद्य से कहा, वैद्य जी, आप राजा के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और सुना है। मैं उसी रानी का तोता हूं जिसे आपने गलत औषधि दी है। अगर मैंने राजा से जाकर यह सब बता दिया तो आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा। वैद्य घबरा गया कि यह नई मुसीबत कहां से आ गई। यह बोलता हुआ तोता और यह ग्वाला कहां से आ गए? अगर मैंने मंत्री का साथ दिया तो मुझे भी फांसी हो जाएगी। वह घबराकर कहने लगा, भाई तोता, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। जब तुमने सारी घटना अपनी आंखों से देख ही ली है तो तुमने यह भी देखा होगा कि वह मंत्री मेरी बेटी को मोहरा बनाकर जबरदस्ती मुझसे दवा लेकर गया है। तुम मेरी मजबूरी को समझो और मुझे बचा लो। तोते ने गंभीर स्वर में कहा,
तुम्हारा अपराध राजद्रोह का है और तुम्हें फांसी की सजा मिलना तय है। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हाँ, अगर तुम्हारी बेटी चाहे तो तुम्हें बचा सकती है। यदि वह मेरे मित्र इस ग्वाले से विवाह कर ले तो मैं तुम्हें बचाने का उपाय निकाल सकता हूं। बल्कि मैं राजा से कहकर तुम्हें राज्य वैद्य भी बनवा सकता हूं। वैद्य कुछ बोलता, इससे पहले ही उसकी बेटी सीता आगे बढ़ी और बोली, मैं अपने पिता की जान बचाने के लिए अभी इसी समय इस ग्वाले से विवाह करने को तैयार हूं। लेकिन पिताजी को यह वचन देना होगा कि वे रानी को अब गलत दवा नहीं देंगे, बल्कि उस मंत्री को धोखे में रखकर वे रानी को संतान प्राप्ति की औषधि देंगे। वैद्य ने राहत की सांस लेते हुए कहा, बेटी, तुमने बिल्कुल सही कहा। आज नहीं तो कल मंत्री की साजिश सबके सामने आ ही जाएगी। उसके पापों का घड़ा अवश्य ही भर जाएगा। अब मैं रानी को ऐसी दबा दूंगा कि वह अवश्य ही संतान प्राप्त करेगी। उसी समय वैद्य ने अपनी बेटी सीता का विवाह ग्वाले से करवा दिया। ग्वाले ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी उसे इतनी सुंदर पत्नी मिल जाएगी, और यह सब उस तोते के कारण हुआ था। वह तोते और अपनी पत्नी को लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट गया। उधर मंत्री जब राज दरबार पहुंचा तो उसके साथ तोता नहीं था। यह देखकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, मेरा तोता कहां गया? मंत्री ने पहले से ही अपनी सफाई की योजना बना रखी थी। रानी के पूछने से पहले ही उसने कहा, महारानी जी, आपके तोते ने तो गजब कर दिया। जब वह मेरे साथ जा रहा था तो रास्ते में उसकी नजर एक सुंदर तोती पर पड़ गई। उसे देखते ही वह मोहित हो गया और उड़कर उसके पास चला गया। मैंने बहुत विनती की कि वह मेरे साथ राज दरबार लौट चले, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मंत्री की बात सुनकर रानी को विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि मंत्री अवश्य कोई छल कर रहा है। मेरा तोता ऐसा क्यों करेगा? उसने सोचा, महल में उसे हर सुख सुविधा मिली हुई थी। कहीं ना कहीं यह मंत्री झूठ बोल रहा है। लेकिन राजा ने मंत्री की बात पर भरोसा कर लिया और बोले, छोड़ो उस तोते को, पहले यह बताओ कि क्या तुम औषधि लेकर आए? मंत्री ने शीशी निकालकर राजा को देते हुए कहा, हाँ महाराज, मैं दवा लेकर आया हूं। लेकिन तभी राजा की लापरवाही के कारण वह शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ी और टूट गई। यह देखकर मंत्री को बहुत अफसोस हुआ। उसकी महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया। बड़ी मुश्किल से उसने 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर रानी को बांझ बनाने की दवा मंगवाई थी, लेकिन राजा की लापरवाही से वह नष्ट हो गई। मंत्री को क्या पता था कि भगवान जिसका बुरा नहीं चाहते उसका बुरा कोई नहीं कर सकता। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आज आप थक गए होंगे, पहले विश्राम कीजिए, लेकिन कल सुबह आप दोबारा से दवा लेने के लिए चित्रकूट के वैद्य के पास जाइए। मंत्री बोला, ठीक है महाराज, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। दूसरे ही दिन मंत्री वापस जंगल में वैद्य के पास पहुंच गया। वैद्य को आश्चर्य हुआ, कल ही तो मंत्री जी दवा लेकर गए थे, इतनी जल्दी फिर से क्यों आ गए? शायद यह मेरी बेटी के लिए आया होगा। भला हो उस तोते का जिसने मेरी बेटी का विवाह ग्वाले से करवा दिया। मंत्री कहने लगा, वैद्य जी, कल की दवा तो उस मूर्ख राजा की वजह से गिरकर बेकार हो गई। यह सुनकर वैद्य मन ही मन भगवान को धन्यवाद देने लगा। हे भगवान, आपने मुझे एक बहुत बड़े अपराध से बचा लिया। मैंने कभी भी जिंदगी में किसी को गलत दवा नहीं दी, मगर इस दुष्ट मंत्री ने मुझसे इतना बड़ा पाप करवा दिया था, लेकिन आपने मेरी रक्षा कर ली। फिर वैद्य मंत्री से कहने लगा, कोई बात नहीं मंत्री जी, मैं आपको दूसरी दवा दे देता हूं। इस बार वैद्य ने मंत्री को संतान प्राप्ति की अचूक औषधि दे दी और कहा, मंत्री जी, यह दवा पूरे 2 महीने की है। अब आप बार बार जंगल में आने का कष्ट ना करें, इसे ले जाइए और रानी को देते रहिए, आपका काम अवश्य पूरा होगा। इसी बीच मंत्री की निगाहें वैद्य की बेटी को ढूंढ रही थीं, मगर वह कहीं नहीं दिखी। मंत्री से रहा नहीं गया तो उसने पूछा, वैद्य जी, आपकी बेटी कहाँ है? वह दिखाई नहीं दे रही। वैद्य बोला, मंत्री जी, दरअसल मैंने अपनी बेटी का विवाह बचपन में ही कर दिया था और कल ही उसका पति उसे विदा करवाकर ले गया। चूंकि वह सयानी गई थी, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर सका। मंत्री बोला, अरे वैद्य जी, अभी तो आपकी बेटी की उम्र ही क्या थी, यह आपने ठीक नहीं किया। मंत्री बेचारा उदास होकर दरबार लौट आया। अब की बार राजा ने कोई गलती नहीं की। बड़ी सावधानी से उसने दवा लेकर रानी को दे दी।
अब राजा ने अपने हाथों से ही रानी को औषधि पिलाने लगा। वैसे तो रानी यह दवा पीना नहीं चाहती थी, लेकिन राजा का मन रखने के लिए वह दवा लेने लगी। 1 महीने के बाद रानी को महसूस हुआ कि वह गर्भवती हो गई है। उसने यह खुशखबरी राजा को सुनाई। राजा यह सुनकर खुशी से उछल पड़ा। सबसे पहले उसने यह खबर मंत्री दुर्जन को सुनानी चाहिए। उसने मंत्री को दरबार में बुलाया और कहा, मंत्री जी, आपने तो कमाल कर दिया। आपकी लाई हुई दवा की वजह से मैं अब पिता बनने वाला हूं। आपने वह कर दिखाया जो आज तक कोई दूसरा मंत्री नहीं कर सका। मैं आपसे बहुत खुश हूं और आपको इनाम देना चाहता हूं। राजा ने उसी वक्त मंत्री को 5,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दी और कहा, मंत्री जी, इस इनाम का हकदार तो वह वैद्य धनवंतरी भी है, जिसकी दवा की वजह से रानी सुचित्रा गर्भवती हुई है। इसलिए उसे भी मेरी ओर से 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिएगा। यह सुनकर मंत्री के सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। वह तो रानी को बांझ बनाने के लिए निकला था और अब रानी गर्भवती हो चुकी थी। यह खबर उसके लिए मनहूस थी, लेकिन राजा के सामने वह बनावटी खुशी जाहिर करने लगा। अंदर ही अंदर उसके दिल में जलन की आग धधक रही थी। अब वह वैद्य करने का निर्णय कर चुका था। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, मैं इसी समय यह शुभ समाचार वैद्य जी को देना चाहता हूं। राजा ने कहा, ठीक है मंत्री जी, आप जा सकते हैं। मंत्री के हाथ में तलवार थी। वह जंगल की ओर चल पड़ा। मंत्री को जाता देख तोते ने ग्वाले से कहा, भाई, आज तुम्हारे ससुर की जान खतरे में है। वह दुष्ट मंत्री उन्हें मार डालेगा। तुम्हें उनकी रक्षा करनी चाहिए। ग्वाले ने कहा, अरे भाई, मैं भला उस मंत्री का सामना कैसे कर सकता हूं? उसके हाथ में तलवार है और वह क्रोध में जल रहा है। तोते ने कहा, जब अपने परिवार पर संकट आए तो आदमी को अपनी जान की बाजी लगा देनी चाहिए। ग्वाले ने साहस जुटा और मंत्री के पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे ही मंत्री वैद्य के पास पहुंचा, उसने गुस्से में उसे भला बुरा कहना शुरू कर दिया। क्रोधित स्वर में वह बोला, वैद्य, तूने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुझसे रानी को बांझ करने की दवा देने को कहा था, लेकिन तूने उसे संतान प्राप्ति की दवा दे दी। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तभी तोते ने ग्वाले को इशारा किया। ग्वाले ने बिना समय गवाए पूरी ताकत से अपनी लाठी मंत्री के पैर पर दे मारी। अचानक हुए इस हमले से मंत्री संतुलन खो बैठा। उसे इस आक्रमण की कोई भनक नहीं थी, ना ही उसे पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। झटके से उसकी तलवार दूर जा गिरी और वह खुद धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद ग्वाले ने मंत्री की जमकर पिटाई की। मंत्री की सारी हेकड़ी निकल गई और वह अपनी जान की भीख मांगने लगा। ग्वाले ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, अगर तुम दोबारा इस जंगल में दिखाई दिए तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मंत्री किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकला और सीधा राजा के दरबार में पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके दिए हुए 5,000 स्वर्ण मुद्राएं वैद्य को देने जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक ग्वाला, जो कि एक लुटेरा है, अचानक मुझ पर हमला कर बैठा। उसने मुझसे वह थैली छीन ली और साथ ही मुझे बेरहमी से पीटा। उसने मुझे धमकी दी कि यदि मैंने 5,000 स्वर्ण मुद्राएं और लाकर उसे नहीं दी तो वह मुझे जान से मार डालेगा। महाराज, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। उस लुटेरे को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दीजिए। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मंत्री जी, ऐसा ही होगा। मैं उस दुष्ट ग्वाले को फांसी पर चढ़वा दूंगा। राजा के आदेश पर सैनिकों ने ग्वाले को पकड़कर दरबार में प्रस्तुत किया। ग्वाले ने अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा ने उसकी एक ना सुनी और सैनिकों को आदेश दिया, इसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। उसी समय रानी सुचित्रा, जो दरबार में उपस्थित थी, आगे बढ़ी और बोली, महाराज, कृपया कुछ समय के लिए रुक जाइए। जब तक हमारी संतान का जन्म नहीं हो जाता, तब तक किसी भी तरह का अशुभ कार्य ना करें। किसी को भी फांसी की सजा ना दीजिए। कृपया इस ग्वाले की सजा पर तब तक रोक लगा दीजिए जब तक हमारा पुत्र जन्म नहीं ले लेता। उसके बाद जो उचित होगा वह कीजिए। राजा ने रानी की बात मान ली और ग्वाले को कारागार में डाल दिया। उधर मंत्री दुर्जन मन ही मन सोचने लगा कि यह ग्वाला 7-8 महीने के लिए तो बच गया, लेकिन अंततः इसकी फांसी अवश्य होगी। अगले ही दिन तोता उड़कर रानी के पास पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि रानी उसकी बात सुनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रानी तोते को देखकर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुई।
जैसे ही तोता मंत्री की शिकायत करने लगा, रानी ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। क्रोधित स्वर में रानी बोली, मुझे तुम्हारी मनगढ़ंत कहानियां नहीं सुननी। तुम इसी समय यहां से लौट जाओ अपनी तोती के पास। मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला था और तुमने मेरे साथ यह विश्वासघात किया। अगर तुम तुरंत नहीं गए तो मैं तुम्हें मरवा दूंगी, और जिस मंत्री की तुम शिकायत कर रहे हो उसी की लाई हुई औषधि के कारण मैं गर्भवती हुई हूं। तोता समझ गया कि इस समय रानी उसकी बात नहीं सुनेगी। वह चुपचाप वहां से उड़कर ग्वाले की पत्नी के पास गया और उसे सांत्वना देते हुए बोला, इस समय हमारे ऊपर विपत्ति का साया है, हमें धैर्य रखना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। इस तरह 7-8 महीने बीत गए। फिर एक दिन रानी सुचित्रा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महल में आनंद और उल्लास की लहर दौड़ गई, परंतु मंत्री के मन में जलन की आग भड़क उठी। अब तो वह उस नन्हे राजकुमार को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचने लगा, क्योंकि उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। वह जब चाहता अपनी मनमानी कर सकता था। मंत्री ने राजकुमार की हत्या करवाने के लिए एक भयावह योजना बनाई। उसने एक सपेरे को बुलाया और उससे कहा कि वह जहरीले सांप की मदद से राजकुमार की हत्या कर दे। परंतु मंत्री को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि तोता अब भी उस पर नजर रखे हुए हैं। वह हर समय मंत्री का पीछा करता और महल के आसपास के पेड़ों पर बैठा रहता। दूसरी मंत्री पूरी तरह निश्चिंत था। उसे विश्वास था कि वह तोता जंगल में तड़प तड़प कर मर चुका होगा, परंतु उसकी यही भूल उसके विनाश का कारण बनने वाली थी, क्योंकि तोते ने मंत्री और सपेरे के बीच हुई पूरी बातचीत सुन ली थी। एक बार फिर तोता रानी के पास गया और बोला, रानी, कृपया अपने पुत्र की रक्षा कीजिए। मैंने मंत्री और सपेरे की सारी बातें सुनी हैं। वे आपके बेटे की हत्या की योजना बना रहे हैं। लेकिन रानी ने गुस्से में आकर कहा, चुप हो जा तोते, मैं मंत्री के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनना चाहती। अगर तू दोबारा यहां आया तो सचमुच मैं तुझे मरवा दूंगी। आइंदा मेरे पास कभी मत आना और मंत्री के खिलाफ मेरे सामने जहर मत उगलना। तोते ने देखा कि रानी पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा। वह समझ गया कि रानी इस समय उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। तब उसने राजा वीर सिंह की मां राजमाता शिवगामी के पास जाने का निश्चय किया। राजमाता शिवगामी को पहले से ही संदेह था कि मंत्री ने षड्यंत्र करके उनके स्वर्गीय पति की हत्या करवाई थी। जब तोता राजमाता शिवगामी के पास पहुंचा तो वह उसकी बात ध्यान से सुनने को तैयार हो गई। तोते ने उन्हें सारी बातें बता दी और कहा, कल रात मंत्री गुप्त दरवाजे से सपेरे को लेकर रानी के कक्ष में जाएगा। वहां सपेरा एक जहरीला सांप राजकुमार के पास छोड़ देगा। सांप राजकुमार को डस लेगा और इस तरह उसकी मृत्यु हो जाएगी। आप चाहे तो अपने पोते की जान बचा सकती हैं। राजमाता शिवगामी को तोते की बात समझ में आ गई। अगले दिन रात के समय वह राजा के पास गई और बोली, बेटा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूं, मेरे साथ चलो। राजा को कुछ समझ में नहीं आया कि उनकी मां ऐसा क्यों कह रही हैं और उन्हें कहां ले जाना चाहती हैं, लेकिन फिर भी वह उनकी बात मान उनके साथ चल दिए। राजमाता राजा को लेकर महल के एक गुप्त दरवाजे के पीछे छुप गई। वहां से वे दोनों चुपचाप खड़े होकर घटनाक्रम देखने लगे। कुछ ही देर बाद राजा ने देखा कि उसका मंत्री एक सपेरे को लेकर महल में दाखिल हुआ। वह दबे पांव सबसे छुपते छुपाते रानी के कक्ष की ओर बढ़ रहा था। राजा ने देखा कि सपेरे ने एक जहरीला सांप निकाला और उसे रानी के कक्ष में छोड़ दिया। इसके बाद मंत्री और सपेरा जल्दी से वहां से भागने लगे। यह देखकर राजा तुरंत दौड़ पड़ा। उसने मंत्री को पकड़ लिया और जोर से पहरेदार को आवाज लगाई, सभी पहरेदार को तुरंत यहां बुलाओ। पल भर में ही सैनिक वहां पहुंच गए और उन्होंने मंत्री और सपेरे को पकड़ लिया। मंत्री और सपेरे को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उधर रानी घबराकर चिल्लाने लगी, क्या कोई है? मेरे बेटे को सांप ने डस लिया है। यह सुनते ही महल में अफरा तफरी मच गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अचानक यह क्या हो गया और अब नन्हे राजकुमार को कैसे बचाया जाए। उसी समय तोता उड़ता हुआ वहां पहुंचा और रानी के पास जाकर बोला, महारानी, आप घबराइए मत, राजकुमार को कुछ नहीं होगा, लोग उसे बचा लेंगे। मुझे इस हमले के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए मैंने वैद्यराज धन्वंतरी को महल के बगीचे में पहले से ही छुपा रखा है। यह कहते ही तोता तुरंत बगीचे की ओर उड़ा
और वैद्यराज को लेकर रानी के पास आ गया। वैद्य ने आते ही राजकुमार की जांच की और उसे एक विशेष औषधि पिला दी। फिर आश्वस्त होकर बोले, अब निश्चिंत रहिए, राजकुमार को कुछ नहीं होगा, वह जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। तोते ने रानी से कहा, महारानी, इन्हीं वैद्यराज की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद तोते ने राजा और रानी को पूरी घटना की सच्चाई बता दी। उसने मंत्री के सभी षड्यंत्र को उजागर किया और यह भी बताया कि ग्वाला पूरी तरह निर्दोष है। साथ ही उसने यह राज्य भी खोल दिया कि राज्य के दिए गए 5,000 स्वर्ण मुद्राएं मंत्री ने अपने घर में छुपा रखी हैं। तोते ने आगे कहा, आपके पिता की हत्या का असली अपराधी भी यही मंत्री है। अब मंत्री रंगे हाथों पकड़ा जा चुका था। उसके सभी अपराध राजा के सामने उजागर हो गए थे। राजा ने तुरंत निर्णय लेते हुए आदेश दिया कि मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। इसके बाद राजा ने तोते से कहा, मुझे क्षमा कर दो, मंत्री की बातों में आकर मैंने तुम्हें बुरा भला कहा। अब बताओ, तुम्हारे इस उपकार का बदला मैं कैसे चुका सकता हूं? तोते ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज, पहले तो आप निर्दोष ग्वाले को कारागार से मुक्त करवा दीजिए और उसे अपने दरबार में मंत्री नियुक्त कर दीजिए। साथ ही हमारे वैद्यराज को राज्य वैद्य का पद प्रदान कर दीजिए। राजा ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इस प्रकार तोते की सहायता से राजा वीर सिंह ने न केवल अपने पुत्र को बचाया, बल्कि अपने राज्य को एक बड़े षड्यंत्र से मुक्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने वर्षों तक न्यायपूर्वक राज्य किया और अपनी प्रजा की सेवा में लगे रहे। एक गांव देवीपुर में गोवर्धन नाम का एक व्यक्ति अकेला ही रहता था। वह गांव के स्मशान का रखवाला था और बेहद गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन उसके मन में कोई लालच या छल कपट नहीं था। वह अपने कार्य को बड़ी श्रद्धा और जिम्मेदारी से निभाता था। गांव के लोग उसे देवतुल्य मानते थे, क्योंकि वह स्मशान में आए दुखी लोगों को सांत्वना देता था। शव दहन के लिए जितना कोई दे जाता था वह ले लेता, लेकिन किसी से जबरदस्ती नहीं करता था। जब तक चिता की अग्नि शांत ना हो जाती, वह वहीं बैठा रहता था। गोवर्धन के पास भले ही धन धान्य की कमी थी, लेकिन मन से वह सदा संतुष्ट रहता था। उसकी एकमात्र इच्छा थी हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करने की, परंतु इस यात्रा के लिए बहुत धन चाहिए था, जो उसके पास नहीं था। एक दिन गोवर्धन को खबर मिली कि गांव के बाहर पेड़ों के बीच एक अनाथ शव पड़ा हुआ है। वह बिना किसी हिचकिचाह के वहां गया और उस शव को अपने कंधे पर उठाकर स्मशान ले आया। पूरी श्रद्धा से उसने अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्थाएं की। उसके मन में ना कोई घृणा थी, ना ही कोई क्रोध। इसी दौरान एक अजनबी व्यक्ति दूर से खड़ा होकर यह सब देख रहा था। जब गोवर्धन अंतिम संस्कार करके पास के कुएं में स्नान करके लौटने लगा, तो वह व्यक्ति उसके पास आया और बोला, गोवर्धन, मैं रामपुर गांव से हूं। मेरा नाम हरिदास है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और आज अपनी आंखों से भी देख लिया। मुझे यह भी पता है कि तुम्हारे मन में एक प्रबल इच्छा है। मैं उसी इच्छा को पूरा करने आया हूं। गोवर्धन को कुछ समझ नहीं आया। उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, मालिक, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा, कृपया स्पष्ट करें। हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता चला है कि तुम हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करना चाहते हो। अगर तुम अनुमति दो तो मैं तुम्हें अपने साथ हरिद्वार ले जाना चाहता हूं। गोवर्धन की आंखों में आंसू आ गए। वह हाथ जोड़कर बोला, मालिक, इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की बात और क्या होगी। हरिदास ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, अगली पंचमी के दिन यात्रा के लिए तैयार रहना नियत। दिन पर गोवर्धन के घर के सामने एक बग्घी आकर रुकी। उसमें हरिदास बैठे थे। उन्होंने आदरपूर्वक गोवर्धन को अपने साथ बिठाया और बग्घी हरिद्वार के लिए निकल पड़ी। यात्रा लंबी थी, लेकिन गोवर्धन के मन में अपार खुशी थी। 1 महीने के सफर के बाद वे हरिद्वार पहुंचे। वहां गंगा स्नान करके गोवर्धन को लगा कि उसका जीवन धन्य हो गया। उन्होंने गंगा मां की पूजा की और फिर अन्य तीर्थ स्थलों के भी दर्शन किए। जब वे गांव लौटने लगे तो गोवर्धन ने भावुक हो कहा, मालिक, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं हरिद्वार के दर्शन कर पाऊंगा। आपकी कृपा से मेरी यह इच्छा भी पूरी हो गई। अब तो अगर प्राण भी निकल जाए तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। मैं आजीवन आपका कर्जदार रहूंगा। लेकिन हरिदास मुस्कुराए और बोले,
गोवर्धन, मेरी इतनी प्रशंसा मत करो। तुम्हें हरिद्वार ले जाने के पीछे मेरा भी एक स्वार्थ था। गोवर्धन चौंक गया। स्वार्थ? मैंने तो आपसे कोई प्रार्थना भी नहीं की थी, फिर आपका क्या स्वार्थ हो सकता है? हरिदास ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने जीवन में बहुत धन कमाया, लेकिन मेरे अपने ही पराये हो गए। मेरे 2 बेटे हैं जो स्वार्थी निकले। उन्होंने मुझे व्यापार से अलग कर दिया और घर से भी निकाल दिया। अब मैं अकेले ही एक छोटे से मकान में रहता हूं। कई महीनों से मेरे बेटों ने मेरी सुध तक नहीं ली। मुझे तो यह भी विश्वास नहीं कि मेरे मरने के बाद वे मेरा अंतिम संस्कार भी करेंगे या नहीं। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। गोवर्धन, जब मैंने तुम्हारे बारे में सुना तो सोचा कि तुम्हारे जैसे भले आदमी को हरिद्वार घुमा लाऊं तो पुण्य मिलेगा। और मैं तुमसे एक विनती करना चाहता हूं। जब मेरी मृत्यु हो तो मेरा अंतिम संस्कार तुम ही करना। इसके लिए मैं पहले से सारी तैयारियां कर दूंगा। गोवर्धन का मन कांप उठा। उसने हरिदास के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मालिक, आप धर्मात्मा हैं। आपको ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने मुझे हरिद्वार ले जाने जैसा पुण्य कार्य किया है। इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। आपके बेटों का हृदय परिवर्तन होगा। आप देख लेना। इधर हरिदास के स्वार्थी बेटों की हालत खराब होती जा रही थी। उनके पास ना तो व्यापार करने की समझ थी और ना ही अनुभव। कुछ ही महीनों में उन्होंने अपने पिता का बनाया हुआ व्यापार चौपट कर दिया और भारी कर्जे में डूब गए। अब कर्ज देने वाले उनसे अपना धन वापस मांगने लगे। जब वे समय मांगते तो लेनदार ताना मारते। तुम पर कैसे विश्वास करें? तुम तो अपने बाप के भी सगे नहीं निकले। अगर तुम्हारे पिता होते तो हम उन्हें 10 साल तक का कर्ज भी दे सकते थे। अब बेटों को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने पिता के साथ कितना अन्याय किया था। छोटे बेटे ने कहा, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर हम पिताजी से माफी मांग ले तो शायद वे हमें माफ कर देंगे। दोनों बेटे हरिदास के पास पहुंचे और उनके पैर पकड़कर रोने लगे। पिताजी, हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, कृपया हमें माफ कर दीजिए। हरिदास अपने बेटों के इस हृदय परिवर्तन को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उन्हें गले से लगा लिया और बोले, भगवान की लीला देखो। जैसे ही मैंने गोवर्धन की इच्छा पूरी की, वैसे ही भगवान ने मेरी भी इच्छा पूरी कर दी। मेरे बेटों में परिवर्तन आ गया। फिर वे अपने बेटों के साथ गोवर्धन के पास गए और बोले, गोवर्धन देखो, जो पुण्य तुमने कमाया वह व्यर्थ नहीं गया। सच्चे मन से किए गए अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। गोवर्धन ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, भले आदमी का भला ही होता है। आपने जो धर्म का कार्य किया था उसका फल आपको मिलना नहीं था। हरिदास ने आभार स्वरूप गोवर्धन के लिए एक पक्का घर बनवाया और उसके अच्छे जीवन निर्वाह की भी व्यवस्था कर दी। इस तरह ईश्वर की लीला ने दोनों की इच्छाएं पूरी कर दी। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए और कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। राधे राधे, जय माता दी।